जिले के 200 से अधिक गांव इसमें डूबे। हम वर्षों से इस पानी को भरा हुआ देखते रहे, लेकिन इसकी बूंद का भी उपयोग हम अपनी सिंचाई और पेयजल के लिए नहीं कर पाए। लेकिन भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया और कांगी सागर का जल आज मंदसौर जिले के हर खेत में पहुंचने को तैयार है और पहुंचने भी लगा है। और जल प्रदाय योजना के माध्यम से हर में हमारे क्षेत्र के माननीय विधायक, माननीय सांसद जी, माननीय मंत्री जी के प्रयासों से शामगढ़ स्वास्थ्य सूक्ष्म सिंचाई परियोजना 85,117 हेक्टेयर में, रामपुर सीतामढ़ी सूक्ष्म सिंचाई परियोजना 1,12,000 हेक्टेयर में, मल्हारगढ़ सूक्ष्म सिंचाई परियोजना 46,500 हेक्टेयर में और ताकाजी सूक्ष्म सिंचाई परियोजना 3550 हेक्टेयर में कुल सिंचित क्षेत्र 2,47,167 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की जा रही है। जिले के 613 गांवों को सिंचाई सुविधा का लाभ इस गांधी सागर का जल जो कभी हमें नहीं मिलता था, अब लेकिन सरकार के प्रयासों से मंदसौर जिले के सभी किसानों को और ग्रामीण क्षेत्र में हर घर में पहुंचने लगा है। तो ये सभी झांकियों के माध्यम से आज हमारे विभागों ने आप सभी के समक्ष प्रस्तुत किया है। अब हम देखेंगे हमारा प्रादेशिक खेल, स्थानीय खेल मलखंभ। साई पब्लिक स्कूल दलोदा के विद्यार्थी हम सभी के समक्ष मलखंभ से एक प्रस्तुति देंगे। इतिहास के पन्नों को पलटे तो पता चलेगा कि मलखंभ प्राचीन मार्शल आर्ट का एक रूप है, जिसका उपयोग पहलवानों और प्राचीन युग के योद्धाओं को ट्रेनिंग में सहायक के रूप में किया जाता था। यह हमारे राज्य का प्रादेशिक खेल है। मल का शाब्दिक अर्थ है कुश्ती और खंभ का अर्थ है खंबा। दोनों शब्द मिलकर मलखंभ बनते हैं, जिसका अर्थ है खंबे पर कुश्ती। पहलवान और योद्धाओं ने मार्शल आर्ट ट्रिक्स को सफल बनाने के लिए प्रशिक्षण उपकरण के रूप में खंबे का इस्तेमाल किया, जिसे वे बाद में रिंग या युद्ध के दौरान मैदान में विरोधियों के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते थे। पोल मलखंभ मूल रूप से मलखंभ का पारंपरिक रूप है। प्रतियोगी लकड़ी के खंबे पर प्रदर्शन करते हैं, जिसकी ऊंचाई 2.6 मीटर होती है और उस लकड़ी का आधार 55 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। पोल धीरे धीरे शीर्ष पर 35 सेंटीमीटर की गहराई तक पतला हो जाता है। योग प्राचीन भारत से उत्पन्न केवल एक शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि एक समग्र अभ्यास है। इसकी मदद से हम मन और आत्मा को शांति की ओर ले जा सकते हैं। योग आंतरिक शांति और व्यक्तिगत विकास का मार्ग प्रदान करता है। भारत में ऋषि मुनि भी खुद को फिट रखने के लिए योग का सहारा लेते थे। योग सांस्कृतिक और धार्मिक सीमाओं से परे है। यह समावेशिता, स्वीकृति और आपसी सम्मान को बढ़ावा देता है। साथ ही योग हमें याद दिलाता है कि हम सभी मानवता के एक बड़े टेपेस्ट्री का हिस्सा हैं। योग और मलखंभ के कई दूरगामी लाभ हैं। नियमित अभ्यास से शारीरिक शक्ति, लचीलापन और संतुलन में सुधार होता है। समग्र स्वास्थ्य को भी बढ़ावा मिलता है। मानसिक स्पष्टता को बढ़ाता है, तनाव कम करता है और जीवन की चुनौतियों के बीच आंतरिक शांति की भावना पैदा करता है। योग ध्यान, आत्म जागरूकता और करुणा को प्रोत्साहित करता है। मलखंभ सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है और दूसरों के साथ हमारे संबंधों को पोषण देता है। आगामी प्रस्तुति श्री साई पब्लिक स्कूल दलोदा के विद्यार्थियों द्वारा दी जा रही है, जिसमें योग और मलखंभ का संयुक्त प्रदर्शन किया जाएगा। यह प्रस्तुति विद्यार्थियों के सतत अभ्यास और कुशल प्रशिक्षण का परिणाम है, जो विगत 8 वर्षों से विद्यालय में संचालित किया जा रहा है। Let's be the
ललाटमेघलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्यलम्बिताम्बुजं तुङ्गमालिकां नमट्टमट्टमट्टमग्निनादवादमभयं चकारछन्दताण्डवं तनोतु न शिव शिवम् जटाकटाः सम्भ्रमभ्रमण्यलिम्पनिर्झरीविलोलवीचि वल्लरी विराजमानमूर्धन्यद्धगड्डगड्डगज्जलल्ललाटपाटपावके किशोरचन्द्रशेखरे रवि प्रतीक्षणं नमः धराधरेन्द्रनन्दिनी विलासबन्धुबन्धुरा स्फुरद्दिगन्धसन्तति प्रमोदमान मानसे कृपाकटाक्षधोरणे निरुद्रदुर्धरापति क्वचित् दिगम्बरे मनोविनोदमेतु वस्तुनि जटाभुजङ्गपिङ्गळस्फुरत्मनामनिप्रभादम्बकुङ्कुमद्रव प्रलिप्तदिग्वदुम्मुखे मदान्तसन्धिरस्फुरत्वगुत्तरीयमेतुरे मनोविनोदमद्भुतं विवर्तु भूतभर्तरी ॐ नमः शिवाय सदाशिवं भजाम्यहं सदाशिवं भजाम्यहं ॐ नमः शिवाय सहस्रलोचन प्रवर्त्य शेषलेशेखरेण सोनदोलिधोरणीरोसराङ्घ्रिपीठभोजङ्गराजमालयानि वड्डजातजूटक श्रीचिराय जातकं चकोरबन्धुशेखर ललाटचत्वरज्वलतमञ्जयास्फुलिङ्गमालिपीठपञ्चसायकं नमामि लिम्बनायकं सुधामयूखलेखय विराजमानशेखरं महाकपालि सम्पदे शिरोजटालमस्तु नवीनमेघमण्डलीनिरुद्रदूतरस्फुरद्गुरूनिशीतलीतमं प्रबन्धबन्धकण्डरनिलिम्बनिर्झरितरस्तनोतु वृत्तिसुन्दरं कलानिधानबन्धुराश्रयं जगद्दुरन्धर प्रफुल्लनीलपङ्कजं प्रपञ्चकालिमप्रभावरं विकण्ठकण्डलीरुचिप्रबद्धखण्डरं स्मरच्चिदं पुरच्चिदं भवच्चिदं मखच्चिदं गजच्चिदाङ्गकच्चिदं तमन्तकच्चिदं भजे अखर्व सर्वमङ्गलाकलाकदम्बमञ्जरीरसप्रवाहमाधुरी विजृम्भणामनुर्वतं स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकाण्डकाण्डकं नमन्तकाण्डकं भजे दृशद्विचत्रतल्पयोगजङ्गमोक्तिकस्त्रयोगरिष्टरत्नलोष्टयो सुकृत्तिवक्षवक्षयो दयारविन्दचक्षुषो जामहि महेन्द्रियो समप्रवृत्तिकर्कटा सदा शिवं भजाम्यहम्
पडन्तरं वन्दरो विशुद्धमेक सन्ततं हरे शुभक्तिमाशुयात्मनाय तावति विमोहनं हि देहिनां तु शङ्करस्य चिन्तनं विमोहनं हि देहिनां तु शङ्करस्य चिन्तनम् एक शानदार प्रस्तुति, इनका जज्बा, इनका साहस हम सभी के समक्ष कर्मचारियों के द्वारा किया गया। 450 से अधिक महिला अधिकारी कर्मचारी, अलग अलग पदों की, अलग अलग कैडर की, पुलिस कर्मचारी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का परिवहन करना, टेबलों पर मतगणना करना, डाक मतपत्रों को गिनना, रिजल्ट तैयार करना, कंप्यूटर पर काम करना, सभी काम इन महिलाओं के द्वारा त्रुटि रहित, पूर्ण संयम और शुद्धता के साथ किया गया। आज देश का गणतंत्र दिवस जो दिल्ली में आयोजित है, पूरा महिला